हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान लीजिए a बराबर आव्यूह 1 0 0 माइनस 1 तथा b बराबर आव्यूह 1 x 0 1। यदि ए बी बराबर बी ए तो x बराबर है विकल्प a माइनस 1, विकल्प b 0, विकल्प c 1 और विकल्प d कोई वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर देखो हमें a और b आव्यूह बताए हुए हैं और ए बी बराबर बी ए दिया हुआ है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि हमारे पास में देखो दो आव्यूह हैं इस प्रकार ए बी सी डी, ठीक है, और गुणा में दूसरा आव्यूह है ई एफ जी एच। तो इनका हम गुणा कैसे करते हैं? जो पहला आव्यूह है उसकी प्रत्येक पंक्ति दूसरे आव्यूह के स्तंभों से गुणा होंगे, संगत अवयव, और फिर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ए गुणा होगा ई के साथ तो ए ई, फिर देखो बी गुणा होगा जी के साथ तो प्लस में बी जी, फिर देखो ए गुणा होगा एफ के साथ तो ए एफ, फिर बी गुणा होगा एच के साथ तो प्लस में बी एच, फिर देखो सी गुणा होगा ई के साथ तो सी ई, डी गुणा होगा जी के साथ तो प्लस में डी जी, फिर देखो सी गुणा होगा एफ के साथ तो सी एफ, और डी गुणा होगा एच के साथ तो डी एच। इस प्रकार बनता है आव्यूह। तो अब देखो ए बी बराबर बी ए सवाल में दिया हुआ है, तो ए बी जो है वो किसके बराबर है? बी ए के बराबर। तो अब देखो ए बी याद करते हैं, पहले ए को बी से गुणा कर लेते हैं। 1 0 0 माइनस 1 गुणा में बी का मान क्या है? 1 x 0 1, बराबर में देखो बी का मान क्या है? 1 x 0 1 गुणा में ए का मान क्या है? 1 0 0 माइनस 1। तो यहाँ पे देखो हम गुणा कर लेते हैं। 1 गुणा होगा 1 के साथ तो 1 आ जाएगा, फिर 0 गुणा होगा 0 के साथ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर देखो 1 गुणा होगा x के साथ तो x आ जाएगा, फिर 0 गुणा होगा 1 के साथ तो प्लस में 0 आ जाएगा, फिर 0 गुणा होगा 1 के साथ तो 0 आएगा, फिर देखो यहाँ पर माइनस 1 गुणा होगा 0 के साथ तो 0 आएगा, फिर 0 गुणा होगा x के साथ तो 0 आएगा, फिर माइनस 1 गुणा होगा 1 के साथ माइनस का 1 आएगा, ठीक है। ये बराबर है किसके? ये बराबर है, देखो यहाँ भी गुणा कर लेते हैं। तो 1 प्लस में x गुणा होगा 0 के साथ तो 0, फिर 1 गुणा होगा 0 के साथ तो 0, और x गुणा होगा माइनस 1 के साथ तो माइनस का x, ठीक है। फिर देखो 0 गुणा होगा 1 के साथ तो 0, 1 गुणा होगा 0 के साथ तो प्लस में 0, फिर 0 गुणा होगा 0 के साथ तो 0, फिर 1 गुणा होगा माइनस 1 के साथ तो माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहे हैं आव्यूह, यहाँ पे 1 बन जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो गया, फिर x 0 माइनस 1, तो देखो यहाँ पे x 0 माइनस का 1, और बराबर में क्या है आव्यूह? यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स 0 माइनस 1, तो 1 माइनस एक्स 0 माइनस 1। तो अगर दो आव्यूह बराबर है तो इनके संगत अवयवों की हम तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 जो है 1 के बराबर हो जाएगा, x जो है वो माइनस एक्स के बराबर आएगा, ठीक है। फिर देखो बचे हुए पद तो बराबर है ही, 0 0 के बराबर है और माइनस 1 के बराबर है। तो x जो है अगर माइनस एक्स के बराबर है तो यहाँ पे देखो इस माइनस एक्स को इस तरफ लेके आएंगे तो x प्लस एक्स बराबर क्या हो गया? 0। तो यहाँ से 2x का मान हो गया 0, तो x का मान भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान 0 आ गया। तो अगर हम विकल्प देखें तो हमारा जो विकल्प बी है 0 वो सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।